और झमाझम पास होगा कल संशोधन बिल। और ये गीत मुझे याद आता है, मैं खंभा पकड़ के रोई रे बेईमान बालमा। ये लोग रोएंगे कल खंभा पकड़ के, बस इतना है। ठीक है, अशोक पांडे जी बनारस के हैं तो आज मूड में है, इसलिए उन्होंने बहुत पुराना गाना सुना दिया कि मैं खंभा पकड़ कर रोई बेईमान बालमा। मेरी सूचना है नायडू की पार्टी भी वोट कर रही है, नीतीश बाबू की पार्टी भी वोट कर रही है, चिराग पासवान भी वोट कर रहे हैं, जयंत चौधरी के भी, दोनों लोकसभा के सदस्य कल वोट करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल के साथ। मौलाना साहब, ये दिन आ गए, पूरे देश भर से मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं से धमकी दिलाई गई। आज ये स्थिति हो गई, सब बोल रहे हैं कि तुम्हें मेरी कसम बिल के साथ मत जाना, और फिर भी सब कह रहे हैं हम वोट देंगे साथ में। टीडीपी ने तो अनाउंस ही कर दिया, सारी उम्मीदें तोड़ दी। अब क्या चूड़ियां तोड़े लोग, बताओ चंद्रबाबू के नाम पर क्या करें। यहां तो पूरे देश भर का मुसलमान आपके दरवाजे आके खड़ा होगा कि मेरे लिए खून कहां बहा रहे हो, मुझे दिखाओ, मेरे लिए कुर्बानी कहां, जो जंतर मंतर बोल के आए हो आप लोग कि खून बहा देंगे। ये किसने कहा था आपको? डॉक्टर ने बताया था कि ये बोलो कुर्बानी दे देंगे, मैं शब्द उद्धृत कर रहा हूं, खून बहा देंगे। तो आप पूछेंगे नहीं कहां खून बहाओगे, पूछना तो पड़ेगा। मेरी सूचना है नायडू की पार्टी भी वोट कर रही है, नीतीश बाबू की पार्टी भी वोट कर रही है, चिराग पासवान भी वोट कर रहे हैं, जयंत चौधरी के भी, दोनों लोकसभा के सदस्य कल वोट करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल के साथ। मौलाना साहब, ये दिन आ गए, पूरे देश भर से मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं से धमकी दिलाई गई और कहा गया तुम्हारा पूरा सियासी मंजर खराब हो जाएगा हैदराबाद में, पटना में। लेकिन ये लोग क्यों नहीं डरे? मुस्लिम धर्म गुरुओं की धमकी का इतना असर खत्म हो गया, वक्फ बिल छोटा हो गया। अब ये खबर बड़ी हो गई कि मुस्लिम धर्म गुरुओं की धमकी का असर खत्म भारत की सियासत पर, कि अब की ऊंट पहाड़ के नीचे आया, अब मोदी की बैसाखी पर हैं भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार। और विपक्ष के नेता कहते भी थे कि भाजपा की सरकार नहीं है भाई, ये बैसाखी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, आदि आदि। कि जैसे 14 में मोदी ने राज किया, जैसे 19 में राज किया, वैसे 24 में करेंगे। उन 303 और 240 से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे समझ में चिदंबरम की बात ज्यादा सटीक बैठ रही है बनिस्पत अखिलेश यादव की, राहुल गांधी की। लेकिन वो तो ताल ठोक रहे हैं कि बिल लाएंगे, लोकसभा के पटल पर दो दो हाथ करेंगे। आज ये स्थिति हो गई, सब बोल रहे हैं कि तुम्हें मेरी कसम बिल के साथ मत जाना, और फिर भी सब कह रहे हैं हम वोट देंगे साथ में। टीडीपी ने तो अनाउंस ही कर दिया, सारी उम्मीदें तोड़ दी। अब क्या चूड़ियां तोड़े लोग, बताओ चंद्रबाबू के नाम पर क्या करें। पहले एक मौलाना इशारा कर देता था तो 4-6 मंत्री बदल जाते थे, 2-4 गवर्नर बन जाते थे, 2-4 राजदूत बन जाते थे, हल्के से इशारे से। यहां तो पूरे देश भर का मुसलमान आपके दरवाजे आके खड़ा होगा कि मेरे लिए खून कहां बहा रहे हो, मुझे दिखाओ, मेरे लिए कुर्बानी कहां, जो जंतर मंतर बोल के आए हो आप लोग कि खून बहा देंगे। ये किसने कहा था आपको? डॉक्टर ने बताया था कि ये बोलो कुर्बानी दे देंगे, मैं शब्द उद्धृत कर रहा हूं, खून बहा देंगे। तो आप पूछेंगे नहीं कहां खून बहाओगे, पूछना तो पड़ेगा। अरे कान में बोल आते उनके, आप तो माइक पर बोल ले भैया। आप लोगों ने अपनी कुर्बानी के लिए वहां घोषणा की, तो घोषणा के बाद ये तो देश पूछेगा कि भाई कुर्बानी कहां होनी है, कुछ कार्यक्रम जारी करो तो बाकी लोग भी आए देखने। ये मसला है बस। मेरा कहना ये है, ये आम जनता का खून तो बहाना चाहते हैं, खून चूसना चाहते हैं, और धर्म के नाम पर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। राम गोपाल, चंद्रपाल, शिवपाल, धर्मेंद्र, परमेंद्र, डिम्पल, ये लोग मालपुआ खाना चाहते हैं, और बिहार में कक्षा 9 पास बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। देखिए एक शेर याद आता है, न खंजर उठेगी न शमशीर उठेगी, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये कहीं कुछ नहीं करने वाला है, विपक्ष मुंह की खाने वाला है। और झमाझम पास होगा कल संशोधन बिल। और ये गीत मुझे याद आता है, मैं खंभा पकड़ के रोई रे बेईमान बालमा। ये लोग रोएंगे कल खंभा पकड़ के, बस इतना है।
ठीक है, अशोक पांडे ही बनारस के हैं तो आज मूड में हैं, इसलिए उन्होंने बहुत पुराना गाना सुना दिया कि मैं खंबा पकड़ कर रोई बेईमान बालमा। अगर इस बार भी आपने खून नहीं बहाया और अपना खून बचा लिया गुरु, क्या तो बड़ी कठिन है, डगर पनगड़ी बड़ी मुश्किल हो जाएगी इस बार तो कुर्बानी। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे चौराहे पे आके खड़े हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी कुर्बानी देनी पड़ती है, क्या, क्योंकि भागने को रास्ता ही नहीं। अगर क्रियान्वयन में मुसलमान को संतोष हुआ तो भारत के मुसलमान बहकावे में आने वाली गली से गुजरना मंजूर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, इस तरह की टॉप डिबेट्स का रिव्यू मैं डेली रिसर्च करता रहता हूं, जिसमें देश विरोधी, हिंदू विरोधी लोगों का चेहरा उजागर होता है। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने कमेंट और सुझाव जरूर दें। जय श्री राम।